डॉक्टर झटका के घर के बाहर खुशी उसके अंदर से निकलती है, क्योंकि वह चिल्लाता है। एक चौड़ी उत्साहित मुस्कान उसके चेहरे को रोशन करती है। मोटा, पतलू, मेरे पास जंगल सफारी के लिए 2 वीआईपी पास हैं। डॉक्टर झटका ने घोषणा की। उनकी आंखें उत्सुकता से चमक रही थीं। मोटू की आंखें चमक उठती हैं। उसका पेट गड़गड़ाता है। वीआईपी? क्या इसका मतलब मुफ्त समोसे हैं? डॉक्टर झटका उसकी उम्मीदों को खारिज करते हैं। नहीं, लेकिन इसका मतलब है रोमांच और खतरा। पाटलू विनती करता है। मोटू, कृपया इस बार कुछ भी गड़बड़ मत करना, कृपया। मोटा और पतला जीवंत जंगल में प्रवेश करते हैं। चहचहाते पक्षियों और सरसराहट वाली पत्तियों की एक सिम्फनी हवा में भर जाती है। हरी भरी हरियाली उन्हें घेरे हुए है। घने चंदवा से छनकर आती धूप। घासीराम आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है। उसकी आकृति हरे भरे पृष्ठभूमि में मिल जाती है। मोटा गहराई से सांस लेता है। उसकी आंखें खुशी से चमक रही हैं। वाह पतलू, कितना शांत वातावरण, बिल्कुल गर्म समोसे की तरह। मोटू चिल्लाता है। उसकी आवाज पेड़ों से गूंजती है। एक बहरा करने वाला गरजना घने जंगल से गूंजता है। मोटू और पतलू को उनके ट्रैक पर रोक देता है। उनके सामने एक शानदार शेर शांत जिज्ञासा से देखता है। उसकी निगाहें तेज हैं। मोटा, शांत रहो, पातलू फुसफुसाता है। उसकी आवाज जंगल के संगीत पर मुश्किल से सुनाई देती है। सिर्फ डर से प्रेरित होकर मोटू उस पर चढ़ जाता है, जिसे वह एक पेड़ मानता है। पतलू, मैं उड़ रहा हूं, मोटू चिल्लाता है, अनजान कि वह एक विशाल जिराफ के ऊपर बैठा है। तुम उड़ नहीं रहे हो, पतलू जवाब देता है। एलिफेंट्स लेक पर घसीटाराम चेतावनी देते हैं। हाथियों के पास मत जाओ, क्योंकि मोटू सिर हिलाता है। उसकी आंखें पहले से ही लुभावने केले की ओर खींची हुई हैं। चेतावनी को अनदेखा करते हुए मोटू फिसल जाता है। एक शक्तिशाली छप के साथ पानी में गिर जाता है। एक अनजान हाथी को भिगो देता है। चौंक गया हाथी आश्चर्य से चिंघाड़ता है। हूंक, पतलू खींचकर कहता है। मोटू, यह हमेशा क्यों होता है? जबकि मोटू सफाई देता है। केले मुझे बुला रहे थे। जंगल के हृदय में बंदर अधिक साहसी हो जाते हैं। उनकी आंखें शरारत से चमकती हैं। चंचल दुस्साहस के साथ वे मोटू की टोपी छीन लेते हैं, जो हरे रंग के खिलाफ रंग का एक चमकता हुआ दृश्य है। पेड़ों पर चढ़ते हुए वे खुशी से बतियाते हैं। जंगल की हंसी की एक सिम्फनी। मोटा गुस्से से चिल्लाता है। अरे भाई, पहले शेर, फिर हाथी, अब बंदर, पतलू ने जवाब दिया। उसके लहजे में एक व्यंग्य का संकेत था। यह एक जंगल सफारी है, पिकनिक नहीं। बंदर टोपी पहनकर इधर उधर घुमाते हैं, अपने इनाम का आनंद लेते हैं। मोटी और पतलू को हरे भरे जंगल ने घेर लिया है। वे खोए हुए और हैरान हैं। घने पत्ते हर तरफ से उन पर दबाव डाल रहे हैं। हवा नमी और अज्ञात से भरी हुई है। सूरज की रोशनी मुश्किल से ऊपर घने चंदवा को भेदती है। डॉक्टर झटका और इंस्पेक्टर चिंगम घटनास्थल पर पहुंचे। उनकी खोज समय के खिलाफ एक हताश दौड़ थी। चिंगम की आवाज जंगली पृष्ठभूमि के खिलाफ आत्मविश्वास से गूंजती है। चिंगम के जाल से बचना असंभव है। मोटा और पतला प्रकट होते हैं। राहत और झुंझलाहट उनके भावों में मिश्रित होती है। इंस्पेक्टर साहब, इस बार हम ही फंसे थे, वे चिल्लाते हैं। उनकी यातना उनके थके हुए चेहरों पर अंकित है। थकी हुई टीम घने जंगल से लड़खड़ाती हुई निकलती है। अचानक धूप में आंखें झपकाती है। मोटा, हमेशा की तरह नाटकीय, अपने माथे को पोंछता है। उसके होंठों से एक प्रतिज्ञा निकलती है। पतलू, अगली बार कहीं और चलते हैं। पतलू शर्माते हुए मुस्कुराता है। पहले से ही अपने अगले साहसिक कार्य की साजिश रच रहा है। पतलू की आंखें चमकती हैं। दिमाग में एक स्वादिष्ट गंतव्य, बस समोसे की दुकान के पास। जंगल उनके पीछे फीका पड़ जाता है, लेकिन समोसे का वादा हवा में बना रहता है।